की पॉलिसी के तहत इस हिंदुस्तान के अंदर जो कदीम मसलक था जिसको अहले सुन्नत व जमात कहते हैं, यही मसलक सबसे पुराना पूरी दुनिया में है। और हिंदुस्तान का भी सबसे पुराना मसलक कौन सा है? अहले सुन्नत व जमात। देखो उसकी आसान सी दलील आपको देता हूं। तबलीगी जमात और उनकी जमात के सारे लोग और चकरालवी वगैरह सब के सब कहते हैं मजारों पे गुंबद बनाना हराम है और शिर्क है। उन लोगों का ये कहना है, वो गुंबद को पसंद नहीं करते। लेकिन गरीब नवाज का गुंबद आज से 700 साल पहले भी मौजूद था। इससे पता चला कि हिंदुस्तान में 700 साल पहले का मुसलमान गुंबद बनाने पर यकीन रखता था और गुंबद बनाने को जायज रखता था। पता चला अगर उस दौर के अंदर गुंबद बनाने के मुनकिर होते तो गरीब नवाज का गुंबद कभी बनाने नहीं देते। तो 700 साल पहले का मुसलमान गुंबद बनाने को जायज मानता था, इसीलिए गरीब नवाज का गुंबद भी है, हजरत महबूब इलाही का गुंबद भी है, बख्तियार काकी का गुंबद भी है, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का गुंबद भी है। अब आप कहेंगे चलो हिंदुस्तान के लोगों ने गुलू कर लिया इसलिए गुंबद बन गए, तो क्या बगदाद के लोग भी गुंबद को मानने वाले थे? तो देखो गौसे पाक का गुंबद है, पता चला कि गौसे पाक का गुंबद बनाने वाले भी सब सुन्नी थे और उस दौर के लोग गुंबद बनाने को जायज समझते थे। गौसे पाक का गुंबद आज से 700-800 साल पहले पुराना है। पता चला कि गौसे पाक का गुंबद भी बनाने वाले थे तो बगदाद में भी इसी अकीदे के थे जो अकीदा तुम्हारा है। चलो बगदाद वाले बिदअती हो गए होंगे, लेकिन गुंबदे खजरा आज जो है नबी के मज़ार पर, ये आज खजरा है। उस दिन अबियस था यानी सफेद था। पहले वो गुंबद चांदी का था, अभी भी जो गुंबद उस पे कलर है, वरना असल में वो चांदी का गुंबद है। अब बताओ मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, तो जो अकीदा मदीने के मुसलमानों का था 100 सदियों पहले, जो अकीदा बगदाद के मुसलमानों का था सदियों पहले, जो अकीदा अजमेर मुकद्दस के मुसलमानों का था सदियों पहले, आज वही अकीदा हमारा है। अब ये 100 साल पहले की जमात कहती है कि ये हराम है, ये शिर्क है, तो बोलो सच्चा कौन है? अब बताइए मुझे। इन्हें अंग्रेजों ने पैदा किया, गाली नहीं दे रहा हूं, उठा करके देख लिया। अंग्रेजों ने पैदा किया तकसीम करने के लिए। और आपको बताऊं, तबलीगी जमात के जो अमीर मौलवी इलियास कांदलवी साहब, उन्होंने अपने मलफूजात में कहा, उठा करके देखिए मलफूजात इलियासिया, किताब बताना अपना काम है। लड़ाई झगड़े की बात नहीं, सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि दुनिया का ये जो तूफान और अजाब रुक जाए, कौम सच्चाई पर आ जाए, लोग दीवानगी पर आ जाए। हाँ, मौलवी इलियास कांदलवी साहब अपने मलफूजात में कहते हैं कि लोगों को इस बात की गलत फहमी है कि मैंने जो तबलीगी जमात कायम की है वो सिर्फ कलमे और नमाज के लिए कायम की है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैंने जो तबलीगी जमात कायम किया उसका मकसद ये, देखो तबलीगी जमात का मिंबर कुछ भी कहे उसकी बात का एतमाद नहीं किया जा सकता। उनका अमीर जो कहेगा और जो किताब में लिखा है, लोग कहते हैं ना बका हजारों लिखा एक, तो बके पे तवज्जो नहीं, जैसा माहौल देखा वैसी बात कर दी, लिखी हुई बात कह रहा हूं। मौलवी इलियास कांदलवी साहब कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मैंने कलमे नमाज के लिए तंजीम तहरीक शुरू की है, नहीं, कहा कि मैंने तंजीम इसलिए शुरू की है तबलीगी जमात कि मैं मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की तालीमात को आम करूं, तरीका कार मेरा हो और तालीमात मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की। यानी तबलीगी जमात का मकसद अल्लाह के लिए थोड़ा सा समझ, हक वाज़े हो जाए, अल्लाह करे किसी पर गालियां नहीं, तमाशा नहीं, मजाक नहीं, किसी पर क्रिटिसाइज करना मकसद नहीं। अल्लाह जानता है दिलों का हाल, सिर्फ इस दुनिया से फितने खत्म हो जाएं, इस दुनिया के बुरे हालात अच्छाई में तब्दील हो जाए, लोग हकीकत और ईमान की तरफ आ जाएं। मौलवी इलियास कांदलवी साहब ने कहा, मैं तो अशरफ अली थानवी साहब की तालीमात को आम करने के लिए तबलीगी जमात बनाया हूं, बस इतना चाहता हूं कि तरीका मेरा हो तबलीग का और तालीमात मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की हो। और उसके लिए तालीमात अशरफिया को, अशरफ अली थानवी की तालीम को आम करने के लिए नमाज का टाइटल सामने रखा गया और कलमे का टाइटल, क्योंकि नमाज से मुसलमानों को मोहब्बत थी, मुसलमानों की अक्सरियत बेनमाजी हो गई थी। अब जरा जायजा लिया जाए कि मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की जो तालीमात को मौलवी इलियास साहब आम करना चाहते हैं वो तालीमात क्या है, आखिर वो कौन सी कीमती तालीमात थी जिसको आम करने के लिए तबलीगी जमात जैसी जमात बनाई गई और फ्रंट पर नमाज को रखा गया।
देखो सुन्नियों ने जहां बात की डंके की चोट पे की, हमने कोई टाइटल सामने नहीं रखा, हमने जो अपना मकसद था वही सामने रखा। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की तालीमात क्या थी, उनकी किताब उठा करके देखे, लोग कहते हैं बड़ी कीमती थी, वो कीमती तालीमात क्या थी जिसके लिए तबलीगी जमात बनी। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की एक किताब है जिसका नाम है हिफ्जुल ईमान। हिफ्जुल ईमान नाम की एक किताब आज भी छपती है दारुल देवबंद, मकतबे देवबंद से, बंबई से, सहारनपुर से आज भी ये किताब छपती है। छोटा सा किताबचा है हिफ्जुल ईमान। उस हिफ्जुल ईमान के अंदर लिखा हुआ है कि जितना इल्म नबी को था, तवज्जे, कौन सी तालीम को आम करने के लिए तबलीगी जमात बनी थी, उसमें लिखा है वो तालीमात के अंदर, हिफ्जुल ईमान के अंदर, जितना इल्म नबी को था उतना इल्म तो पागलों को भी होता है, उतना इल्म तो बच्चों को भी होता है, उतना इल्म तो जानवरों को भी होता है। ये तालीमात थी और तबलीगी जमात यही तालीमात को आम कर रही है। वो जलसों में खुल के नहीं कहते, इसलिए कि पर्दे के पीछे कुछ और है और टाइटल कुछ और है। जैसे शियों के यहाँ अहले बैत की मोहब्बत का टाइटल है, पीछे सहाबा की गुस्ताखी है। कादियानियों के यहाँ एजुकेशन का टाइटल है, पीछे खत्म नबूवत का इनकार है। इसी तरीके से गैर मुकल्लिदों के यहाँ सामने सहाबा की अजमत का टाइटल है, पीछे नबी की अजमत का इनकार है। ऐसे ही हर एक के यहाँ पसे पर्दा कुछ होता है। लेकिन जब इंसान नया नया होता है, नमाज रोजा नमाज रोजा नमाज रोजा। एक बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, अगर तबलीगी जमात सिर्फ नमाज सिखाती है तो 40 दिन की जमात से वापस आने के बाद आदमी नबी पर खड़े होकर सलाम पढ़ने का इनकार क्यों करता है? जब वहां सिर्फ नमाज ही सिखाई गई है तो सलाम का इनकार वो क्यों करने लगा? सलाम पर तो कोई बात जमात में नहीं हुई, लेकिन वो जमात में जाकर के सलाम का मुनकिर क्यों हो गया? औलिया अल्लाह के मज़ारात का इनकार क्यों करने लगा? जब वहां एक ही नुक्ता नमाज है तो वो वापस आने के बाद मजार का मुनकिर क्यों हो गया? पता चला पसे पर्दा कुछ और है, उसे समझना होगा, उसे मालूम करना होगा। तबलीगी जमात में शामिल मेरा कोई सुन्नी भाई अगर उनके साथ चला गया है, अगर उसको मेरी बात कड़वी लगती है, मैं यहाँ मौजूद हूँ, वो मेरे सामने बैठ कर बात करें, हम उसको समझाएंगे, उसको बताएंगे हकीकत क्या है। मुझे बताओ, तुम्हारे ईमान का वास्ता दे करके कहता हूँ सुन्नियों और कलमा पढ़ने वालों, अगर किसी के बारे में ये बात कही जाए कि जितना इल्म मौलाना साहब को है उतना तो पागलों को भी होता है, बच्चों को और जानवरों को भी होता है, बोलो मौलाना की तौहीन है कि नहीं है? हुजूर की नालैन की तौहीन इंसान को काफिर बना देती है, नबी की तौहीन काफिर नहीं बनाएगी। लोग कहते हैं कि मौलाना ये काफिर वो काफिर वो काफिर, आप लोग सबको काफिर कहते हैं, मुसलमान कौन है? हम कहते हैं हम काफिर नहीं कहते, कुरान ने जिनको काफिर कहा हम उनको काफिर कहते हैं, और उनको काफिर कहना हमारे लिए फर्ज है। हमें वो पॉलिसी नहीं चाहिए कि बाग भी खुश रहे, राजी रहे, सज्जाद भी कोई नाराज होता है करोड़ों मर्तबा नाराज हो जाए, हमें अल्लाह की रजा चाहिए। जो नबी का गुस्ताख है वो काफिर है, काफिर है, काफिर है। हुजूर की गुस्ताखी की गई, हुजूर की गुस्ताखी की गई ये कहकर कि उनको जितना इल्म अपना पागलों को है। क्या मैं बढ़कर ये सवाल करने का हक रखता हूँ? आप बुरा ना माने, क्या ये सवाल करने का हक रखता हूँ कि देवबंद में वो कौन सा पागल पैदा हुआ जिसको मेरे नबी के बराबर इल्म है कि वो जमीन पे बैठकर अर्श की खबर देता हो? ले आओ, वो कौन सा पागल है, हम भी तो जरा उसकी ज़ियारत करें। कौन सा वो बच्चा सहारनपुर पे पैदा हुआ, कौन सा वो बच्चा भोपाल में पैदा हुआ जिसका इल्म मेरे नबी के बराबर है, हम भी तो उस बच्चे की ज़ियारत करें। लाओ ऐसा बच्चा। लेकिन तुम बच्चा तो क्या, अपना बुढ़ा भी ऐसा नहीं दिखा सकते। खुदा की इज्जत की कसम, नबी के घर के जानवरों को जितना इल्म था आज उतना इल्म आप किसी मुहद्दिस के पास नहीं बता सकते। ये मेरे जज्बात नहीं है। उठाइए हदीस, बुखारी शरीफ की हदीस उठाइए, बुखारी शरीफ पेश कर रहा हूं आपके सामने। हुजूर एक सवारी पर जा रहे हैं, कब्रों के करीब से गुजरे तो हुजूर की सवारी बिदकने लगी। ये बुखारी में है कि नहीं? बुखारी शरीफ में है। हुजूर की सवारी बिदकने लगी। सहाबा की सवारी नहीं बिदकी, सहाबा भी सवारी पर थे, हुजूर भी सवारी पर थे। देखो नबी की दीवानगी से ऐसी बातें आती है ना, जब तक दीवाने नहीं बनोगे कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं। डॉक्टर इकबाल ने कहा, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो,
चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, बज़ में हस्ती तब शामादा इसी नाम से है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से, इश्क की कुव्वत से हर पस्त को बाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। हुजूर के इश्क से ऊपर जाओगे, हुजूर का इश्क बिलाल को काबे की छत पे खड़ा करता है, और हुजूर की दुश्मनी सगे चचा अबू लहब को जहन्नम का ईंधन बना देता है। याद रखना, इसलिए इश्क की तरफ आओ, दीवानगी की तरफ आओ। सहाबा किराम भी सवारियों पे हैं, अल्लाह के रसूल भी सवारी पर, हुजूर की सवारी बिदकने लगी, खच्चर बिदकने लगा, यानी उछलने कूदने लगा। साहबा ने इसकी आका ये खच्चर क्यों बिदक रहा है, क्यों बिदक रहा है ये खच्चर? आका ने फरमाया इसलिए कि इन दो कब्रों पर अजाब हो रहा है, उसी को देख के बिदक रहा है। देखो सहाबा कब्र के अंदर नहीं देख सके, हुजूर जिस सवारी पे बैठे थे वो खच्चर देख लिया। अरे जिस पे नबी बैठ जाएं उस खच्चर की शान ये है, जिस पे नबी बैठ जाएं उस खच्चर की शान ये है। आप कहते हैं कि जितना इल्म नबी को उतना पागलों को भी होता है, उतना जानवरों को भी होता है। नादान नबी का फैजान खच्चर को मिल जाए, फिर आगे वो हदीस आप उलमा से सुन सकते हैं। दूसरी रिवायत सीरत में कसरत के साथ है, दूसरी रिवायत सीरत में कसरत के साथ है। हुजूर जब मक्का शरीफ छोड़ के मदीने मुनव्वरा आए, हुजूर मदीने तैयबा आए, कोई कहता था हुजूर मेरे घर मेहमान है, कोई कहता था मेरे घर, कोई कहता था मेरे घर। हुजूर ने कहा नकेल छोड़ दो, हुजूर ने कहा नकेल छोड़ दो, इससे कोई इनकार कर सकता है? सीरत में सब बयान करते हैं, लेकिन सीरत में बयान करके भी ये कि नबी का इल्म पागलों और जानवरों की तरह था। अस्तगफिरुल्लाह, उनका वो क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह की बारगाह में, क्या मुंह दिखाएंगे, क्या मुंह लेकर जाएंगे? मरना है ना, झूठ बोलते हो, लोगों को गुमराह करते हो, और लोग भी इतने नादान हो चुके, कहते हैं मौलाना लड़ाई की बात मत करो। अपनी मां को कोई गाली दे, अपनी मां को कोई गाली दे, शरीफ से शरीफ आदमी लड़ने के लिए तैयार होता है। मेरी मां को गाली दी है, मौलाना पीछे रहिए, मेरी मां को गाली दी है। तबलीगी जमात वालों ने मेरे नबी की मां को गाली दी। हाँ, गलत हवाला पढ़ूं आप मेरी जबान काट ले, बेलूर से जाने मत दे। उठा करके देखो, मौलवी इलियास कांदलवी अमीर तबलीगी जमात के पीरो मुर्शिद, पीर मुर्शिद क्या कहूं उसको, पीर उसका जिसका नाम रशीद अहमद गंगोही था। मौलवी इलियास कांदलवी साहब के पीर मौलवी रशीद अहमद गंगोही अपनी किताब फतावा रशीदिया में लिखते हैं कि नबी के माँ बाप काफिर थे। मैं समझता हूं कि किसी को काफिर की गाली देना, काफिर की गाली, ये तमाम गालियों में सबसे बड़ी गाली है। इससे बड़ी गाली दुनिया में कोई हो नहीं सकती किसी के लिए, यानी और वो भी किसको? नबी के माँ बाप को काफिर कहा। बस आपसे इतना इंसाफ चाहता हूं कि जो लोग ये चाहते हैं कि तबलीगी जमात और अहले सुन्नत व जमात में फर्क क्या है, तो देखिए वहां पे नबी के माँ बाप को काफिर कहा गया है। और कौन से माँ बाप? जिनकी कसम अल्लाह ने कुरान में याद फरमाई, जिनकी कसम अल्लाह ने कुरान में याद फरमाई। कुरान कहता है ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। अल्लाह फरमाता है हबीब, जिस शहर में तुम चलते फिरते हो उस शहर पाक की कसम, और बेटे की कसम और वालिद की कसम। इस सिलसिले में इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं यहाँ वालिद से मुराद पहले तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, और नीचे इब्राहिम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक जितने हुजूर के आबा आते हैं उन सब की कसम अल्लाह ने कुरान में याद फरमाई। अब आप मुझे बताएं, जिस अब्दुल्ला की कसम अल्लाह कुरान में याद फरमाए उस हजरत अब्दुल्ला को काफिर कहा जा रहा है। और वो आमिना खातून, कौन सी आमिना? जब सैयदा आमिना का विसाल हो गया, बाद विसाल हुजूर ने फिर हिजरत भी की। हिजरत करने के बाद एक दिन ऐसा आया कि अल्लाह के हबीब मस्जिद नबवी शरीफ के कोने में बैठकर रो रहे हैं, आका की आंखों में आंसू है, सरकार रो रहे। देखो आमिना कौन है, हजरत आमिना का मकाम क्या है, जिसको तबलीगी जमात के अमीर के पीर ने काफिर कहा है। और मौलवी इस्माइल कांदलवी का भी अकीदा यही था कि हुजूर के माँ बाप काफिर हैं।
और बल्कि रशीद अहमद गंगोई साहब फतावा रशीदिया में ये भी कहते हैं कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। बराहीन कातिया की तस्दीक करते हुए उन्होंने ये बात कही है। ये तो बहुत लंबा उन्वान चला जाएगा, क्योंकि आपने पूछ लिया है तो इसलिए मैं थोड़ी सी वजाहत कर रहा हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, सोचो कि अगर हमारी माँ को कोई गाली दे दे तो हमारी माँ बेनमाजी हो, रोजा नहीं रखती हो, अनपढ़ हो, बल्कि जाहिल हो, उसके बदन पे हर वक्त मैले कपड़े रहते हो, फिर भी माँ तो माँ होती है। कोई उसको गाली देगा तो वफादार बेटे के दिल पे क्या गुजरेगी। जब नबी की माँ को तबलीगी जमात वालों ने काफिर कहा होगा तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरी होगी। क्या किसी सहाबी का यह अकीदा था? किसी सहाबी ने कहा कि नबी के माँ बाप काफिर थे? बताओ अगर किसी सहाबी ने कहा हो तो नबी की वो मुकद्दस माँ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में बैठकर रो रहे हैं, हुजूर की आंखों में आंसू है। सहाबा ने देखा, हुजूर के करीब गए और पूछा, या रसूल अल्लाह, रोने का वक्त नहीं, हुजूर क्यों रो रहे हैं? हुजूर क्यों, रोने की बात क्या है? हुजूर का घर वो घर था जिस घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। हर चीज मेरे नबी के घर में मौजूद थी। जिसके दर से जन्नत बढ़ती हो उस घर में क्या कमी हो सकती है? आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह के हबीब रो रहे हैं। सहाबा ने पूछा, हुजूर क्यों रो रहे हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं, आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना खातून की याद आ गई है। जिसको तबलीगी जमात के लोग काफिर कह रहे हैं, उस माँ को याद करके मेरे नबी रो रहे हैं। जब सहाबा ने सुना ना कि आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई, सहाबा भी रोने लगे। इसलिए कि सहाबा को नबी की तकलीफ अपनी तकलीफ से ज्यादा गिरा थी और हुजूर की खुशियां अपनी खुशियों से ज्यादा अजीज थी। सहाबा भी रोने लगे। जब रोते रोते मेरे नबी को इफाका हुआ तो उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, आज मेरी अम्मी हजरत आमिना हयात होती तो क्या होता? सहाबा ने अर्ज की, हुजूर क्या होता? सरकार फरमाते, मैं तुम लोगों को नमाज पढ़ा रहा होता और उस वक्त मेरी अम्मी मुझे कहती, ऐ मोहम्मद मेरे बेटे इधर आओ, तो मैं नमाज छोड़कर लब्बैक कहते हुए अपनी माँ की बारगाह में पहुंच जाता। जिसकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए हुजूर नमाज छोड़कर जाने की बात करे, उस नबी की माँ को इन लोगों ने काफिर कहा है। और फिर कहते हैं, काफिर को भी काफिर मत कहो। इसका मतलब यह है कि अबू जहल काफिर है, उसको काफिर मत कहो। अबू लहब काफिर है, उसको काफिर मत कहो। तबलीगी जमात वालों, बताओ आखिर कौन सी मजबूरी आ गई थी? आपके मसलक में तो अबू लहब, अबू जहल को काफिर कहना भी मना है। कौन सी मजबूरी आ गई थी कि तुमने मेरी नबी की माँ को काफिर लिखा? कहीं अंग्रेजों का इशारा तो न था? इसलिए कि उनकी पॉलिसी थी लड़ाओ और हुकूमत करो। और फिर इस जमात ने हिंदुस्तान के अंदर अहले सुन्नत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा कर दिया। और मौलवी इलियास कांदलवी ने जो बात कही ना, जिसको अली मियां नदवी ने लिखा है कि मैंने तो तबलीगी जमात इसलिए बनाई है कि तालीमात मौलवी अशरफ अली थानवी की हो और तरीका कार मेरा हो। तो वो अशरफ अली थानवी साहब को हर महीना अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से 600 रुपया, 650 रुपया महीने दिया जाता था। जिसको देखना हो मुकालमतुस सदरैन उठा करके देख ले। मुकालमतुस सदरैन में लिखा है मौलवी अशरफ अली थानवी साहब को 650 रुपया महीना अंग्रेजी हुकूमत देती थी। आपसे पूछना चाहता हूँ कि अंग्रेजी हुकूमत किस चीज का ये वजीफा देती थी? ये सवाल है जिसका जवाब ना उलमाए देवबंद और ना तबलीगी जमात क़यामत तक के लिए नहीं दे सकते। आपका ईमान अजीज है, हमने बहुत इशारे, थोड़े थोड़े इशारे किए, आप उसको समझें। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी तबीयत से जो चाहें वो करें, लेकिन इतना जरूर याद रखना, जाते जाते कहूंगा, क़यामत के दिन मुझे और आपको क्या, खलीलुल्लाह को भी मेरे नबी की हाजत होगी। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। जब आप नबी की बारगाह में शफाअत की भीख मांगने जाओगे, अगर हुजूर ने कह दिया जो मेरी माँ को काफिर कह के गाली देते थे, तू उन्हीं के पीछे नमाज पढ़ता था, उन्हीं के इज्तिमात में जाता था, उन्हीं के साथ जमातों में गश्त करता था, तो आपके पास जवाब क्या होगा? इसके जिम्मेदार आप हैं। हम आपको वरगलाना लड़ाना नहीं चाहते, आपके ईमान का तहफ्फुज चाहते हैं। अगर आपको ईमान अजीज है, निकलिए उस गंदगी से और उस तरफ आइए जो गरीब नवाज की तालीम है, महबूब इलाही की तालीम है, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की तालीम है और 14वीं
सदी में जो तालीमात इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी ने पेश की है, उन तालीमात की तरफ आओ। ये तो सरापा इश्क 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 ही है, बल्कि दोनों में फर्क वाज़े ये मिलेगा, वहां नबी पे एतराजात मिलेंगे, यहाँ नबी की तरफ से नबी पर जो एतराजात किए गए हैं उन एतराजात के जवाबात मिलेंगे। वहां ये मिलेगा आपको फर्क, ये वहां ये मिलेगा नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, यहाँ ये जवाब मिलेगा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वहां ये इतराज मिलेगा नबी को इल्म कितना है, यहाँ ये जवाब मिलेगा और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वहां ये इतराज मिलेगा कि नबी का ख्याल अगर नमाज में आए तो नमाज का हाल क्या होता है, यहाँ ये जवाब मिलेगा मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खता की है, सिद्दीक बल्कि गांव में जा उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ जान तो जान फुरूज़ो गरा की है, और तूने उनको जान उन्हें फेंक दी नमाज पर, वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है, और तू नमाज की बात करता है। मेरे इमाम ने कहा साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरूज़ है, सिर्फ नमाज ही नहीं बल्कि जुमला फराइज साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरूज़ हैं, अस्लुल उसूल बंदगी उस्ताद जवर की है।